हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक बुक से रिलेटेड बात की थी कि मैंने सोचा था कि आपको एक बुक भी बता देंगे। तो वो बुक जो है ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस की है, इंग्लिश पब्लिकेशन की है। आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ये आती है, हिंदी में ले सकते हैं। अगर आपको देखिए अटल बिहारी वाजपेयी यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ABBMU देना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो अभी तक तो इंग्लिश में पेपर कराई है, इस साल भी हो सकता है इंग्लिश में ही पेपर आए। ज़्यादातर चांसेस हैं, 90% की क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आएगा। तो आपको तो इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, तो लेनी ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं हिंदी में लेना तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। उसके साथ में अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप हिंदी ले सकते हैं। जैसे मैं पहले ऐसे ही करता था, मैं भी यूपी बोर्ड से था। तो जो बुक मैं जैसे एनसीईआरटी बुक जो थी, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ने वाला था। ये एनसीईआरटी जो बुक आती है ना, मैं पहले एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश में दोनों परचेज करता था। इंग्लिश में भी पढ़ता था उसको, हिंदी में भी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश पब्लिकेशन की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी ये जल्दी लेटेस्ट ही जाके दुकान से ख़रीदी है। ये ख़रीदी है कहाँ से? अमित प्रकाश मंदिर बस्ती में ख़रीदी है। ये देख लीजिए आप। अब ये कितने रुपीज़ की है ये देख लीजिए। ये डिस्काउंट पहले तो ऐसे इसमें तो 325 रुपये लिखे हुए हैं। ये देखिए 325 रुपये, लेकिन ये 245 में मुझे मिल गई है। 10-20 रुपये ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। तो आप अपने मार्केट में जाके देख सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वैसे ऑफलाइन ले लीजिएगा, जल्दी मिल जाएगी। तो आप ये बुक ज़रूर ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, ये समझिए कि यहीं से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपके 40-40 80 40 या 90 हो गया ना, 4 या 12 120। जैसे फिजिक्स से अटल बिहारी की बात करें तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी में भी 40 क्वेश्चन। बायोलॉजी में तो टोटल 120 क्वेश्चन है ना। ये मान के चलिए यहाँ से 120 में से समथिंग में 100 या 80 और 100 के बीच में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 80 क्वेश्चन, 60 से 80 मान लीजिए, 60 से 80 क्वेश्चन तो इसी बुक से मिल जाएंगे। लेकिन इस बुक को पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से हर एक टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जैसे इसमें देखिए फिजिक्स टॉपिक भी दिया है, फिर उसके बाद इसमें देखिए फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री दिया है और बायोलॉजी। तो इसमें 3 टॉपिक कवर किए गए हैं एकदम अच्छे से। उसकी थ्योरी देखिए, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आ जाते हैं। अब मैकेनिक्स में काफ़ी चैप्टर है ना, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से आ जाता है, मोशन से क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आता ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन हो जाता है, फिर वर्क पावर एनर्जी से एक सिंपल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, सेंटर ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम हो गया, फिर सेंटर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन हो गया, इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन हो गया। अब थ्रस्ट, फ्लूइड फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, प्रेशर, फ्लूइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए मैकेनिक्स के बाद वेव एंड साउंड दिया है, हीट एंड टेम्परेचर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दिया है, इंपॉर्टेंट है। लाइट देख लीजिए चैप्टर दे दिया है। फिर उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से क्वेश्चन आना ही होता ही है, 100% आते ही हैं। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है, डिजिटल कम्युनिकेशन जो लॉजिक गेट वाला होता है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। सेमीकंडक्टर बोलेंगे कि अभी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि नर्सिंग के कोई सिलेबस अभी फिक्स है, 11th और 12th दोनों फिक्स है, बस इतना ही जान लीजिए। फिर उसके बाद देखिए केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर इसमें कवर किए हैं। देखिए हर एक टॉपिक पूरा कवर किया गया है। फिर लगभग 300, 350, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया गया है पीछे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं तो करा ही दूंगा, तो ये भी थ्योरी भी करा दूंगा जहाँ तक हो पाएगा। लेकिन आपको वही है, जो वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं वो वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो केमिस्ट्री की बात किया जाए, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए काफ़ी चैप्टर दिए गए हैं, नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक रेडियस,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी दिया गया है। 5 नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस दिया गया है। केमिकल सिंबल फार्मूला दिया गया है। स्टडी ऑफ गैस लॉ और एनर्जेटिक्स दिया गया है। 11th पे केमिकल काइनेटिक्स दिया गया है। इक्विलिब्रियम दिया गया है। सॉल्यूशन चैप्टर दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया गया है। फ्यूल्स दिया गया है। फ्यूल्स में पेट्रोलियम वाले चैप्टर जो हैं। नेक्स्ट में देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेटलर्जी दिया गया है। फिर मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल और मेटल क्या होते हैं, मैन मेड सब्सटेंस होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आपको पढ़ने हैं। एफ ब्लॉक पढ़ने हैं, डी ब्लॉक पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज के बारे में, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। टर्म रिलेटेड पेट्रोलियम, फिर उसके बाद सोप, डिटर्जेंट, ऑयल्स, फैट, पैक्स, पॉलीमर, रबर, एक्सप्लोसिव ड्रग्स, केमिकल्स, ये कुछ आपको कवर कर लेने हैं। तो ये पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में भी देखिए ये सब टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन वाले, सेल डिवीजन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब इसमें दिए गए हैं चैप्टर। आप एक बार देख सकते हैं, ये सभी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर बुक नहीं है तो ये बुक तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, अटल बिहारी हो गया, एम्स हो गया, कोई भी हो, तो आपके पास ये बुक तो ये समझिए कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और इसकी जनरल नॉलेज की भी आती है, वो भी बुक मैं परचेज कर लूँगा तो वो भी इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा, बता दूंगा कि वो अच्छी बुक है। तो जनरल नॉलेज की अभी 15-20 दिन बाद लेटेस्ट आएगी तो फिर लेके आएंगे। तो अभी आप ये जनरल साइंस की बुक आप जाके दुकान से परचेज करिए। काफ़ी स्टूडेंट परचेज भी कर लिए हैं, क्योंकि मुझे फ़ोटो भी खींच के भेजे थे मेरे पास व्हाट्सएप पे। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि नहीं तो आप नहीं खरीदेंगे तो जो खरीदें वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो पीछे अगर नहीं रहना है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छी बुक है, आप खरीदिए। और मेरे चैनल से थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो ये तो कंपलसरी है खरीदना। तो चलिए आप खरीद लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे चीज़ें कि खरीदना कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट आपको थ्योरी और क्लासेस तो मेरे चैनल पे कराई जा रही हैं, तैयारी एकदम जोरदार चल रही है। चैनल पे एक बार जाएं, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं 2024 सेशन के लिए, तो एक बार इसी चैनल पे जाएं। इसी चैनल पे तैयारी कराई जा रही है। सीईटी नीट चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कर लें, SCET सीट EINN सीईटी नीट चैनल सर्च कर लीजिए और तैयारी करिए। 8-10 वीडियो देखिए यार, मज़ा आ जाएगा। नहीं समझ में आती है तो फिर आप कहीं और वीडियो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आती हैं 8 से 10 वीडियो देखिए तो फिर आप कहीं ना जाएं, यहीं से तैयारी करें। समझ में चीज़ें आनी चाहिए, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार 8 से 10 वीडियो जाके देखें। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं तो आप जान ही रहे होंगे, तैयारी कर ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।